हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक तथ्य के बारे में बात करने वाले हैं और वो है हमारे शास्त्रों से जुड़ी हुई किन्नरों के बारे में। ऐसी 10 गुप्त बातें जो कि शायद ही दुनिया वाले जानते हैं। दोस्तों, किन्नर बोलिए, हिजड़े बोलिए, छक्के बोलिए, ट्रांसजेंडर बोलिए, दोस्तों अलग अलग तरह के वर्ड्स इनके लिए हम बोलते हैं। और इस ये प्रजाति के बारे में हर कोई अपने हिसाब से एक अलग धारणा बना के रखता है। कई शोध किए गए इनके ऊपर दोस्तों, और 20 लाख से ज़्यादा किन्नर हैं हमारी कंट्री में। दोस्तों, इनको संतान नहीं मिलती है, छुपा के रखते हैं लोग, फिर भी ये कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं और बच्चे को बिरादरी में सम्मिलित बड़े होने के बाद ही करते हैं, बालिग होने के बाद। वो भी बहुत अच्छे से संस्कार करते हैं। तब तक ये बड़े प्यार से लालन पालन से बच्चों का ध्यान रखते हैं। और जिस दिन रीति संस्कार करते हैं, किन्नर इनको बनाना होता है, उस दिन उससे एक दिन पूर्व बहुत नाच गाना करते हैं, खाना एक चूल्हे पे बनाते हैं, तिलक करते हैं, ऊंचे मंच पर बिठा के इनकी इंद्रियां काट दी जाती है और साड़ी गहने चूड़ियां पहनाकर नया नाम देकर बिरादरी में शामिल करते हैं। दोस्तों, किसी के भी घर विवाह हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो कहीं ना कहीं से मुखबिरों के थ्रू इनको खबर मिली जाती है। जन्म मरण के रिकॉर्ड से जन्मे बच्चे की जानकारी मिल जाती है, नगर निगम से, नगर परिषद से और धर्मशालाओं से, मैरिज पैलेस से इनको बुकिंग की जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बावजूद किन्नर को एक अभिशप्त जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। किन्नरों के साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव से उनका मनोबल टूटता है। उनके लिए ना रोजगार की व्यवस्था है, ना खुद कोई परिवार की इकाई है। सामाजिक भेदभाव हमें समाप्त करना पड़ेगा। समय समय पर दुनिया भर में विभिन्न मंचों पर मानव अधिकार उल्लंघन और मानव अधिकारों की बदतर स्थिति की चर्चा की जाती है, लेकिन कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित और समाज की प्रताड़ना के शिकार किन्नरों की स्थिति पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। दोस्तों, ज़रूरत है हमारे देश में किन्नरों के विकास की। आज हम बात करेंगे किन्नर से जुड़ी 10 ऐसी गुप्त बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, कुंडली में अगर बुध, शनि, शुक्र और केतु के अशुभ योग होते हैं तो व्यक्ति किन्नर या नपुंसक हो जाता है। किसी भी किन्नर की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। पुराने समय में किन्नर राजा महाराजाओं के यहाँ नृत्य, नाचना गाना करके अपनी जीविका चलाते थे। महाभारत में बृहन्नला, अर्जुन ने जब बृहन्नला का रूप दिया था तो उसने उत्तरा को नृत्य और गायन की शिक्षा दी थी। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी नए व्यक्ति को किन्नर समाज में शामिल करने के नियम हैं। इसके लिए कई रीति रिवाज हैं जिनका पालन किया जाता है। नए किन्नर को शामिल करने से पहले नाच गाना, सामूहिक भोज होता है। यदि कुंडली में ग्रह बहुत कमजोर हो और किसी किन्नर को हरे रंग की चूड़ियां व साड़ी दान की जाए तो ऐसा माना जाता है कि दोस्तों इससे बहुत लाभ होते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार शिखंडी को किन्नर ही माना गया है। शिखंडी की वजह से ही अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में हरा दिया था। एक मान्यता ऐसी भी आती है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। दूसरी मान्यता ये है कि अरिष्ठा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, किन्नरों की दुआएं किसी भी व्यक्ति को बुरे समय को दूर कर सकती है। धन लाभ चाहते हैं तो जैसे मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया था, किन्नर से एक सिक्का लेकर पर्स में रख लें और दोस्तों आपकी सारी धन संपत्ति की दुविधाएं दूर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार वीर्य की अधिकता से पुरुष यानी पुत्र उत्पन्न होते हैं और रक्त की अधिकता यानी रज की अधिकता से स्त्री या कन्या उत्पन्न होती है। वीर्य और रज समान हो
तो किन्नर संतान की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, ऐसी दयनीय स्थिति है हमारे देश में किन्नर की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार जो किया जाता है बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। किन्नरों की जब मौत होती है तो उसे किसी गैर किन्नर को दिखाया नहीं जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मरने वाला अगले जन्म में भी किन्नर पैदा होगा। किन्नर मुर्दे को जलाते नहीं बल्कि दफना देते हैं। किन्नर या हिंजड़ों की शव यात्राएं रात को निकाली जाती है। शव यात्रा को उठाने से पूर्व जूते चप्पलों से पीटा जाता है। किन्नर के मरने के उपरांत पूरा हिंजड़ा समुदाय 1 सप्ताह तक भूखा रहता है। किन्नर समुदाय में गुरु शिष्य जैसी प्राचीन परंपरा आज भी यथावत बनी हुई है। किन्नर समुदाय के सदस्य स्वयं को मंगलमुखी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ मांगलिक कार्यों में ही हिस्सा लेते हैं और मातम में नहीं। सबसे बड़ी विशेषता किन्नर समाज की ये होती है कि ये मातम मनाते ही नहीं हैं। किन्नर समाज में मान्यता है कि मरने के बाद इस नर्क रूपी जीवन से छुटकारा मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद हम खुशी मनाते हैं। ये लोग स्वयं के पैसों से कोई दान कार्य नहीं करवाते ताकि पुनः इन्हें इस रूप में पैदा ना होना पड़े। दोस्तों, किन्नरों की दुनिया का एक खौफनाक सच ये है कि समाज ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो खूबसूरत हो, जिसकी चाल ढाल थोड़ी कोमल हो और जो ऊंचा उठने के ख्वाब देखता हो। ये समुदाय उनसे नज़दीकियां बढ़ाते हैं और फिर समय आकर उन्हें फंसाकर ले जाते हैं, उनको बधिया देते। बधिया देना मीन्स शरीर के उस अंग को काट देते हैं जिसके बाद कोई लड़का नहीं रहता है। दोस्तों, किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह भी करते हैं। हालांकि यह विवाह मात्र 1 दिन के लिए होता है। अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अरावन है कौन, किन्नर उनसे शादी क्यों रचाते हैं और ये शादी 1 दिन के लिए ही क्यों होती है। इसके लिए दोस्तों हमें महाभारत काल तक जाना पड़ेगा। हमारे देश भारत के तमिलनाडु राज्य में एक देवता अरावन की पूजा की जाती है। कई जगह इन्हें इरावन के नाम से भी जाना जाता है। अरावन हिंजड़ों के देवता हैं, इसलिए दक्षिण भारत में हिंजड़ों को आरावनी कहते हैं। हिंजड़ों और अरावन देवता के संबंध में सबसे अचरज वाली बात यह है कि हिंजड़े अपने आराध्य देव अरावन से साल में 1 बार विवाह जरूर करते हैं। हालांकि यह विवाह मात्र 1 दिन के लिए होता है। अगले दिन अरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अरावन है कौन और हिंजड़े उनसे शादी क्यों करते हैं और 1 दिन के लिए सिर्फ क्यों करते हैं। इसका उत्तर हमें महाभारत काल में मिलेगा। दोस्तों, महाभारत की कथा के अनुसार एक बार अर्जुन को द्रौपदी से शादी के लिए एक शर्त का उल्लंघन के कारण इंद्रप्रस्थ से निष्कासित करके 1 साल की तीर्थ यात्रा पर भेजा गया। वहां से निकलने के बाद अर्जुन उत्तर पूर्व भारत में गए, जहां उनकी मुलाकात एक विधवा नाग राजकुमारी उलूपी से होती है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों विवाह कर लेते हैं। विवाह के कुछ समय पश्चात उलूपी एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम अरावन रखा जाता है। पुत्र जन्म के पश्चात अर्जुन दोनों को वहीं छोड़कर अपने आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। अरावन नागलोक में अपनी माँ के साथ ही रहते थे। युवा होने पर वो नागलोक छोड़कर अपने पिता के पास चले जाते हैं। तब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, इसलिए अर्जुन उसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में भेज देते हैं। महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वैच्छिक नर बलि हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है। जब कोई राजकुमार आगे नहीं आता है तो अरावन खुद को स्वैच्छिक नर बलि हेतु प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो शर्त रखता है कि वो अविवाहित नहीं मरेगा। इस शर्त के कारण बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि कोई भी राजा ये जानते हुए कि अगले दिन उसकी बेटी विधवा हो जाएगी, अरावन से अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार नहीं होता है।
जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं को मोहिनी रूप में बदलकर अरावन से शादी करते हैं। अगले दिन अरावन स्वयं अपने हाथों से अपनी शीश काली माँ के चरणों में समर्पित कर देता है। अरावन की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसे मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। अब चूंकि श्री कृष्ण पुरुष होते हुए भी स्त्री रूप में अरावन से शादी रचाते हैं, इसलिए किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं भी अरावन से एक रात की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको किन्नरों से जुड़ी हुई 10 रोचक बातें बताई हैं। बड़े आपने इसको ध्यान से समझा होगा, सुना होगा। और दोस्तों, अब बस हमें ज़रूरत है तो इन्हें समाज में एक अपना अंग मानने से इनकार ना करने की। वास्तविक यही है कि ये भी समाज के एक हमारे अंग हैं। अंधे, कोढ़ी, अपंग लोगों की तरह किन्नर भी लाचार हैं, जबकि किन्नरों को तिरस्कार व अपेक्षा की नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा प्यार और सम्मान की ज़रूरत है। किन्नरों के बारे में कई प्रकार की रस्में आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, जैसे उनको जूते चप्पलों से पीटते हैं। एक वर्ग इन्हें भ्रांति मानता है, दूसरा वर्ग इनके रस्मों से इनकार करता है। दोस्तों, भारत के किन्नरों के दर्दनाक जीवन की आकांक्षाएं, संघर्ष और सदस्यों की अनदेखी करना अब और ज्यादती होगी। किन्नरों के संबंध में जानकारी मिली है कि कुछ किन्नर जन्मजात होते हैं, जबकि कुछ पहले पुरुष थे परंतु उन्हें जबरदस्ती किन्नर बना दिया जाता है। दोस्तों, अपनी आजीविका चलाने के लिए ये लोग शादी, विवाह, बच्चा होने पर नाच गाना करके बधाई में पैसे और वस्त्र लेते हैं और त्योहारों आदि पर दुकानों से, लोगों से पैसे इकट्ठे करके अपने त्योहार मनाते हैं। कोई भी काम होता है तो ये हमारे लिए हर शुभ काम में आगे से आगे खड़े होते हैं। दोस्तों, तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम इनको समाज का एक अंग माने और इनकी रिस्पेक्ट करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। टेक केयर, लव यू ऑल। किसी भी तरह के प्रश्न हो मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो दोस्तों मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल है brijnari@gmail.com। दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें और शेयर करते रहें ताकि जो भी नॉलेज हम आपसे बांटते हैं दोस्तों, ये सभी से हम बांट सकें। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय माता दी। हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक एप्पल का MacBook Pro, एक Samsung का Galaxy S6 Edge और एक Liico का Li2 मोबाइल। उसके लिए आपको 3 सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में 3 चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ब्रिजनारी सुमी और ब्रिजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 एज और Liico 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।